नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास जिंदाबाद 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 अधिवक्ता जिंदाबाद 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 खुद का भी जमीन वापस करो, खुद का भी जमीन वापस करो, आदिवासी की हड़पी हुई जमीन वापस करो, आदिवासी की हड़पी हुई जमीन वापस करो, बिरसा मुंडा अमर रहे। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड के तुंजू के सामने मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि यह करीब में जो है वो रांची टाटा रोड है और उसके ठीक सामने एक प्लॉट है जहाँ इस वक्त यहाँ पे 4 दीवारी बनी हुई है और यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एक खुदकब्जादार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है साहब कि इस जमीन पर जो है अवैध रूप से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पे रैयत भी मौजूद है, उनसे भी बातें करेंगे, तमाम चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में यहाँ पे आदिवासी अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए और उसका हमेशा जो भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो उसमें आगे बढ़ के आते हैं, उनसे बातें करते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेम साई मुंडा की, उनसे बातें करते हैं। क्या है मामला? मामला यह है कि तुंजू ग्राम में जो खुदकटी जमीन है जो सीएनटी एक्ट के प्रावधानों में बिक्री का नहीं होता है और भूमिहरी जमीन भी प्रावधानों में होता है, लेकिन वो किंडो नामक जमीन जो है जबरन जो है इस जमीन को अपने मतलब माफिया तत्वों के बल पर, दलालों के बल पर यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। अच्छा। ये ग्राम सभा के लोग, हम जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, इस पर तय किए कि अभी ये जमीन जब हमारे पक्ष में है, सीओ का डिसीजन है, सबका डिसीजन है, तो इस जमीन को हम लोग हासिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसको कब्जा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और एक बार जान लीजिए, मेरा पूरे झारखंड में अभियान चल रहा है आदिवासी जन परिषद के सहित और संगठन के द्वारा, क्योंकि जहाँ जहाँ जमीन वायलेशन होगा और रूल ऑफ लॉ हम लोग काम करेंगे और रूल ऑफ लॉ के बावजूद भी गवर्नमेंट यदि दखल दहानी नहीं देती है तो अपने बल पर कब्जा करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात है प्रेम साई जी, यहाँ पे इतने दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये एक दिन में तो खड़ा हुआ नहीं है। इससे पहले विरोध क्यों नहीं हुआ? विरोध इसलिए नहीं हुआ कि इसकी कौन बना रहा है इसकी जानकारी नहीं थी और हम लोग रणनीति तय कर रहे थे। हम लोग को सब पता था क्योंकि इसको खर्चा करेंगे, यदि हम बिल्डिंग भी यदि बनाएगा तो उसको भी तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग रूल ऑफ लॉ के आधार पर जानते हैं, सीएनटी एक्ट की धारा को जानते हैं। लेकिन हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार से, हमें ये गुंडा माफिया से शिकायत नहीं कि हेमंत सरकार अविलंब जो है टास्क बना करके जहाँ जहाँ जमीन पर गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है उसको अविलंब जो है दखल दहानी देने का काम करेगा। नहीं तो हम लोग अपने बल पर, क्योंकि हम लोग बिरसा मुंडा के हम लोग वंशज हैं, सिद्धू कानू के वंशज हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और जेल से छूटने के लिए भी तैयार हैं और गर्दन काटेंगे भी और कटाएंगे भी, लेकिन आदिवासी जमीन को बचा कर रखेंगे। प्रेम साई जी, ये जो जमीन है इस पर कौन दखल कर रहा है, कौन ये कंस्ट्रक्शन तैयार? कोई किंडो नामक है, मैं नहीं जानता हूँ, उसी ग्राम सभा के लोग बुलाया गया था। देखो तुम गलत कर रहे हो, क्या कि पूरा कानून सम्मत हमारे साथ है, फिर भी नहीं आया तो समाज के कहने पर समाज बोला कि एक चीज हास्यास्पद नहीं लगता है, इतना बड़ा तुंजू ग्राम है, यहाँ बहुत सारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, यहाँ इतने दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कैसे एक आदमी कहीं से आके कंस्ट्रक्शन कर रहा है? कहीं न कहीं यहाँ के लोगों का भी संरक्षण प्राप्त हो। बिल्कुल, दलाल किसी जात का नहीं है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। दलाल आदिवासी भी हो सकता है, दलाल मूलवासी भी हो सकता है, दलाल बिहारी भी हो सकता है, लेकिन यदि हमारा समाज के लोग दलाल पकड़ा गया तो हम लोग भी समाज की विश्व संग्रह करने का काम करेंगे, कौन आदिवासी हो, समझे कि नहीं? क्योंकि दलाल किसी जात का नहीं होता, आपका जात का भी हो सकता है, मेरा जात का भी हो सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ और आदिवासी अत्याचार करेगा, खुदकटी जमीन को छीनने काम करेगा तो हम लोग सीधा हमला करने का। आगे की रणनीति क्या? अभी तो देखा जा रहा है चारों ओर दीवार तोड़ रहे हैं आप लोग। आगे की रणनीति यही है कि एनएच में बहुत सारे लोग बिहारी लोग जमीन ले लिया है, जहाँ जहाँ हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं और जहाँ आदेश आता है तो सीधा हमला करेंगे, जमीन का कब्जा करेंगे। तो साफ तौर पे प्रेम साई मुंडा का कहना है कि जहाँ जहाँ भी इस तरह का अवैध कब्जा किया जा रहा है, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी एक समाज की ओर से। और कुछ लोगों से मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग इस वक्त इस जमीन के रैयत जो है उनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इतवारी देवी। कहाँ से आए हैं आप? तुंजू से। अच्छा, ये जमीन आपकी है क्या? जी।
अच्छा, इस पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब निर्माण कार्य चल रहा था, उस वक्त आप लोग नहीं रोके थे इसको? रोके थे, आके रोके थे, हम लोग को भगा दिया गया है। अच्छा, कैसे भगा दिया गया? आपका जमीन में कैसे मतलब मारपीट किया है, इसीलिए मारपीट भी किया आप हाँ, लोग? इसका थाना में शिकायत कोई किए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं किए। उन लोग को हम लोग बोले, प्रेम से बोले कि मतलब कि नहीं कीजिए, तो बोला कि नहीं, मना के कागज दिखाइए, इसे बोल के हम लोग को रोक दिया। अच्छा, क्या नाम हुआ इसका, ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है अवैध रूप से, आपका कहना है? उसको मतलब कुंडू का क्या कुंडू है, उतना तो हम भी नहीं जानते हैं उतना। हाँ, लेकिन उन लोग को हम लोग बोला गया था कि बार बार मना किए थे कि आप मत कीजिए, मत। कहाँ का रहने वाला है जो कुंडू बता? बुंडू का है। बुंडू का रहने वाला है? बुंडू का रहने वाला। पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। अच्छा, पहचानते कितने दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे? ज्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब 1 महीना से हो रहा है। एक महीना में इतना दिन की तो मतलब बना लिया आप लोग। आपके गांव के जो ग्राम प्रधान है या हाँ। फिर इस क्षेत्र के जो मुखिया है, उन लोगों से आप लोग शिकायत नहीं? हाँ, सबसे किए ना, सबसे कोई बोला कि कागज दिखाइए, हाँ, कागज दिखाइए तो हो जाएगा, वही बोला सब। तो कागज आप लोग के पास मौजूद है? हाँ, मौजूद है। उसके पास क्या कागज है, कैसे वो बना रहा है? अब हम क्यों कैसे बनाने आने वो हैं? कैसे बनाया है तो वो जाने, उसका कागज है तो वो जानेगा। हम लोग कैसे आज जानेंगे? आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग के पास कागज है तो हम ही लोग ना ठीक है, जानेंगे। ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए आज आप लोग यहाँ पे जो तोड़ने के लिए आए, तो उसको बोले थे कि आप भी आइए बोल के यहाँ हाँ, पे? बोले थे, उसको नोटिस भेजे थे, नहीं आया। नोटिस भेजे तो नहीं नहीं आया? आया। अच्छा, इस संबंध में आप बड़ी अधिकारी किसी को, या एसडीओ महोदय या सीओ महोदय, ये सबको जानकारी दिया गया है? कैसा हाँ, आपके सब साथ हो दिया रहा गया है? है। सारी जानकारी दिया हाँ, गया? सब दिया गया है, लेकिन नहीं माना कोई। अच्छा, और भी कोई रैयत है क्या? हाँ, है ना। अब चलिए, और भी रैयत है, उनसे भी बातें करेंगे। तो साफ शब्दों में आपने सुना कि किस तरह से 1 महीने से यहाँ पे अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस साइट पे। और ये चूंकि महिला है, आप समझ ही सकते हैं कि हमारे भारतीय सभ्यता में महिलाएं जो होती हैं, अबला जरूर समझा जाता है, लेकिन अब अबला है नहीं। आज इन्होंने ठाना है कि यहाँ पर किस तरह से विरोध करना है और कैसे इस कंस्ट्रक्शन साइट में जो ये कंस्ट्रक्शन बनाया गया है उसको तोड़ना है। आप देख भी सकते हैं विजुअल के माध्यम से, यहाँ पे जो है ये लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन को इस वक्त यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये जिस तरह से जमीन को लेकर, जिस तरह से इस क्षेत्र में यहाँ पे एक तरह से दलाली कहा जाए, या जिस तरह से जमीन माफिया बहुत ज्यादा हावी है यहाँ पे, तंत्र में हावी है, जिसकी वजह से इस तरह के यहाँ पे इस तरह की घटनाएं यहाँ पे सामने आ रही हैं कि किसी के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। तमाम तरह की जानकारियां यहाँ पे दी जा रही है कि अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है, और इस वक्त जो है यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे जुटे हैं, और एक तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन साइट में ये लोग यहाँ पे तोड़फोड़ जारी की। चूंकि इनका जमीन है, इनका कहना है कि इनका जमीन है, इनके पास जो जमीन के कागजात है, तो निश्चित तौर पे इनका कब्जा है, इनका जमीन है। तो उस तरह से ये अपने जिस तरह से जमीन था उसको खाली कराने के रूप में आगे बढ़े हैं। तमाम चीजों की जानकारी देते रहेंगे हम। बने रहिए आप आर्य न्यूज़। आइए मिलते हैं हम लोग एक ग्रामीण से, उनसे बातें करते हैं। आप लोग क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर? हम लोग इसलिए पहुंचे हैं, हम मुंडारी खुदकाटी जमीन का नेतृत्व करते हैं, अगुवा करते हैं। हाँ, और यहाँ जब बिरसा मुंडा हाँ, 1895 से 1900 तक लड़ा, हाँ। और उसके मरने के 3 साल बाद, हाँ। यानी 1903 में मुंडारी खुदकाटी प्रथा सरकारी कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। आज आप लोग इस साइट में यहाँ जमीन में क्यों पहुंचे, ये बताइए। इसलिए पहुंचे कि यहाँ दलाल लोग मुंडारी खुदकाटी जमीन को बेचा। कौन दलाल है ये कौन दलाल है पता नहीं, पता नहीं है। उसका तो पूछ नहीं है। कब से काम चल रहा है? ये महीना दिन हो गया। तो 1 महीना से काम चल रहा था, आप लोग को पता नहीं था कौन काम करा रहा है? कौन काम करा रहा है तुझे पता लगाते लगाते इतना दिन हो गया। अच्छा, अभी पता चल रहा है कि बुंडू का ही कौन गोराई है। अच्छा, कोई गोराई है? हाँ, अच्छा, और हाँ। ये जो निर्माण करना ठेकेदार है तो ये रांची का है। अच्छा। तो पता लगा हम लोग को, तो हम मुंडा लोग को बुलाए और एसडीओ को भी हल्का हम चिट्ठी दिए कि हम लोग मीटिंग करेंगे। 5वीं अनुसूची है, नहीं अनुसूची की। अच्छा, एसडीओ साहब को दिए हैं चिट्ठी? हमने रिसीव कराए हैं, रिसीव कराए? चिट्ठी दे दी है। अच्छा, तो अभी क्या आप इस पूरा कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं क्या? कहीं नहीं तोड़ेगा, मेरा जमीन में पड़ा है तो तोड़ेंगे ही। बिल्कुल वही पूछ रहे हैं हम। हाँ। इसको आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से अपना जो जमीन है उसको कब्जा कर? हाँ, कब्जा करें। कहे कि पहले हम लोग खेती बाड़ी करते तो खेत है, हाँ। और कैसे यहाँ बनाएगा। अच्छा। ये हम तो दिए नहीं। और ये मुंडारी तुझे मुंडा थाना नंबर 232, थाना नंबर 32, ये पूर्ण मुंडारी खुदकाटी। अच्छा। मुंडारी खुदकाटी में जमीन बंदोबस्ती करने का पावर ओनली मुंडा का है। अच्छा, तो इसलिए आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जी। तो आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे चल रहा था, अवैध रूप से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, उसको लेकर साफ तौर पे नाराजगी देखी जा रही है। जो रैयत यहाँ पे मौजूद है और जिनकी ये जमीन है, ये खुदकट्टी जगह है जहाँ की जिसकी जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है, ऐसा हम सभी भी जानते हैं। ये पूर्ण रूप से वर्जित है। ऐसे जगहों में
खरीदारी करने के बाद इस तरह से कंस्ट्रक्शन बनाना और एक तरह से वैसे बिचौलिए जो कि राजधानी रांची से हो या फिर बड़े बड़े शहरों से आते हैं और आज आदिवासियों की जमीन को लूटने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर आदिवासियों में उबाल देखा जा रहा है। और यहाँ पे काफी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और पूरे कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। बने रहिए आप आर्यन झारखंड में। हम लोग इस संबंध में जो अनुमंडल स्थल के वरीय अधिकारी हैं उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड में बने रहिए। आइए मिलते हैं हम लोग आदिवासी समाज के अगुवा कहेंगे और इस क्षेत्र में मुखर होकर बातें रखते हैं, उनसे बातें करते हैं। क्यों पहुंचे हैं आज आप लोग? देखिए यहाँ आदिवासी का जमीन में हाँ। गैर आदिवासी हाँ। गलत तरीका से खरीद बिक्री करके यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तो ये हमको चिट्ठी पत्र द्वारा सूचना दिया गया कि फलाना दिन जो है हम लोग एक बैठक करेंगे और इसमें विचार दिया किसके द्वारा सूचना दिया गया? जमीन मालिक के द्वारा जमीन सूचना मालिक दिया के गया। इस जमीन का जो मालिक है हाँ, हाँ। उनके द्वारा सूचना दिया गया। अच्छा, बैठक की आप लोग? बैठक की। क्या निर्णय लिए बैठक में? बैठक में निर्णय लिए कि देखिए ये आदिवासी का खेती जमीन में जबरन जो अवैध कराई तो गलत है, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये जो अवैध निर्माण कर रहा है उसको जो है हम लोग हटाएंगे। अच्छा ये बताइए, इस पंचायत के अंतर्गत जो मुखिया होंगे वो भी तो एक आदिवासी है, ग्राम प्रधान है वो भी आदिवासी है, उसके बावजूद इस तरह से लूट क्यों मची हुई है? क्यों, कैसे कब्जा किया जा रहा है? उनके रहते हुए क्यों संरक्षित नहीं किया जा रहा है ऐसे जमीनों को? वो तो बता नहीं पा रहे हैं कि मुखिया क्यों नहीं रोका, ग्राम प्रधान क्यों नहीं रोका। जिम्मेदारी तो बनती है ना? जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन वैसा कोई पहल किया था कि नहीं किया था इसके बारे जानकारी नहीं है मेरे को। हाँ। लेकिन आज की बैठक में ग्राम प्रधान भी उपस्थित थे हाँ। और मुखिया भी उपस्थित थे और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ये इसको तोड़ के हटाएंगे बोल। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है और हम झारखंड मानवाधिकार संघ के कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष। तो आप साफ तौर पे सुने कि किस तरह से आज इस कंस्ट्रक्शन साइट में आने से पहले एक बैठक भी यहाँ पे आयोजित की गई थी जिसमें आदिवासी समाज के लोग और इस आसपास के लोग मौजूद थे, जिसमें यहाँ के वर्तमान मुखिया और साथ ही साथ गांव के ग्राम प्रधान भी मौजूद थे, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि किस तरह से यहाँ पे अवैध रूप से जो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य को रोका जाएगा, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन अभी तक हुआ है उसे तोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहें तो आदिवासी समाज के लोग सजग हुए हैं, थोड़ी सी जागृति आई है इन लोगों में। तो ये देखने वाला होगा कि आगे के समय में क्या कुछ होता है। बने रहिए आप आर्यन झारखंड में। जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद का भी जमीन वापस करो, खुद का भी जमीन वापस करो, आदिवासी की हड़पी हुई जमीन वापस करो, आदिवासी की हड़पी हुई जमीन वापस करो। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिंधु कानू अमर रहे, सिंधु कानू अमर रहे, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।